नमस्कार। मैं उमेश सुमन, अधिवक्ता, एडवोकेट, आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत और कानून की जानकारी का विवरण आपके समक्ष करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आज आपके समक्ष करूंगा वो कानून क्या है और उस कानून का क्या दृष्टिकोण हमारे जीवन और नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए क्या उसका अभिप्राय है और क्या उसका संदेश लोगों के बीच जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी समय से YouTube पर अपने वीडियो जनरेट करता रहता हूं और मेरी मंशा ये रहती है कि मैं लोगों को कानून की जानकारी विस्तृत और उसका विवरण दे सकूं और साथ में मैं जिस कानून की जानकारी आपके मध्य और आपके समक्ष रखूंगा वो कानून और उस कानून की क्या स्वीकृति है, मैं उसके बारे में आपके समक्ष कुछ विवरण और कुछ उसका संज्ञान रखूंगा। वो कानून जिसके बारे में मैं अपने विचार रखूंगा वो है लिविंग रिलेशनशिप इन इंडिया। और जैसा कि आप लोगों को विदित है और आप लोगों को जानकारी है, लिविंग रिलेशनशिप को भारतीय कानून द्वारा स्वीकृति दी गई है और जो कि कानूनी रूप से पूर्णतः वैध और मान्य है। और यदि बालिग लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की सहमति से और खुद की इच्छा से लिविंग रिलेशनशिप में रहने को तैयार है और नवयुवक लड़के लड़कियां के लिए खास आजकल और लड़का लड़कियों के लिए लिविंग रिलेशनशिप में नई नवयुवक लड़के लड़कियां रहना पसंद करती है, क्योंकि उनका मानना है कि वो चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें कोई भी कानून के पचड़े में ना फंसना पड़े अगर वो शादी के बंधन में या एक दूसरों से शादी कर लेते हैं। तो उनका अभिप्राय ये है कि लिविंग रिलेशनशिप ही एक बेटर स्टेटस रहेगा आगे आने वाले दिनों में और अपने जीवन को चलाने में। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये अर्बन एरिया और आप कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और बेंगलोर बड़े बड़े शहरों में प्रचलित है और ये काफ़ी समय से इसका प्रचलन चलता आ रहा है, क्योंकि आपने अधिकांश देखा होगा कि लड़के लड़कियां अक्सर कंपनियों में वर्क करते हैं और उसके उपरांत वो वहाँ पे एक आपस में समझौता कर लेते हैं कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे। और लिविंग रिलेशनशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक उसका अभिप्राय ये है कि भी दो लड़की और लड़का इकट्ठे एक ही छत के नीचे रहते हैं और साथ में वो अपने शारीरिक संबंध और साथ में वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पर ये हम इसे कह सकते हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी दे सकते हैं कि इस तरह के रिलेशन आप कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज या लिविंग रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। और साथ में जो इसमें पूर्णतः बात आपको ध्यान में रखनी होगी और जो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस दी गई है वो क्या गाइडलाइंस है। सबसे बड़ी गाइडलाइंस इसमें ये दी गई है, यदि लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है। यदि लड़की की उम्र मानो 18 साल से कम है तो उसके उपरांत क्या हो सकता है, उसके उपरांत लड़की के घर वाले आपके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
कर सकते हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और आपको अरेस्ट होने के बाद या तो आपको कचहरी से बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ये एक सोचने का विषय प्रकट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको लिविंग रिलेशनशिप के बारे में और एक बात और बताना चाहूँगा, ये बात ये है कि भी यदि लड़का लड़की आपस में रहते हैं और मानो वो माना कि लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का आरोप लगा दिया है कि भी इस लड़के ने मेरे साथ रेप किया और फलानी तारीख को रेप किया है, पर ये रेप लिविंग रिलेशनशिप में पर रेप को मान्य नहीं दिया गया है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है कि भी पिछले काफी समय से एक लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं और वो इकट्ठे इसी लड़ी में चलते जा रहे हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में वो एक दूसरे से पारिवारिक संबंध और शादी भी कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में रेप को कोई तरजीह नहीं दी गई है। यदि अगर रेप को तरजीह दी गई है तो उसे कोर्ट में प्रूव करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर रेप का केस करती है या आरोप लगाती है और उपरांत ये कि वो आपस में वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और इसमें कुछ केसेस उच्च न्यायालयों द्वारा भी उसका प्रेजेंटेशन हुआ है और वो स्वीकृत हुए। वो क्या केसेस है? सबसे बड़ा केस है आलोक चंद वर्सेस एंड अदर। ये भी एक केस है। इस केस में क्या होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में लड़का लड़की काफी समय से इकट्ठे रह रहे हैं और वो अपने सोशली मेंटली एक दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो फाइनेंशियली भी एक दूसरों की मदद कर रहे हैं और साथ साथ में वो इस रिलेशनशिप को चलाते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि एक दिन ऐसा आता है कि वो डिसाइड कर देते हैं कि दे हैव टू बी मैरी, कि वो शादी करने को भी तैयार हो सकते हैं जब वो एक दूसरे को वो समझ लेते हैं। और इसके उपरांत माना कि कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसके उपरांत कोई लड़का लड़की के साथ मारपीट, प्रताड़ित या हिंसा या कोई अनाप शनाप गाली गलौज करता है तो उसके उपरांत भी लिविंग रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में 5 के तहत भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसमें इसको डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जोड़ के एक लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मानो यदि कार्रवाई होती है और उसमें उसे मेंटेनेंस का अधिकार भी है और मेंटेनेंस के अधिकार के साथ साथ उसे और भी मूलभूत सुविधाएं कोर्ट प्रेजेंट करता है और कोर्ट उसको प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट आपको कोर्ट में लिविंग रिलेशनशिप को प्रूव करना होगा कि आप कितने समय से इकट्ठे रह रहे हैं। और ये किस तरह से प्रूव हो सकता है कोर्ट में ये रिलेशनशिप? ये कोर्ट में इस तरह से प्रूव हो सकता है कि आपको कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश करनी होगी या कोई आपका दोस्त हो या सगा संबंधी हो, उसको आपको कोर्ट में ले जाके वो आप एविडेंस प्रेजेंट करेगा कि ये लड़का लड़की इतने समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भी यदि कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है उसके उपरांत वहां पर उसके बच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर भी कानून के क्या अधिकार है? उसके ऊपर कानून के ये अधिकार है कि बच्चे को प्रॉपर्टी का राइट भी मिल सकता है, बच्चे को मेंटेनेंस का राइट भी मिल सकता है, बच्चे को हर राइट मिल सकता है। पर उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस को एक संगठित किया गया है। तो ये भी एक कानून की जानकारी मैंने विस्तृत की। और उसके साथ साथ जो मैं आपके
आपके समक्ष अगली बात या अगली बातें रखूंगा वो क्या है, वो ये है कि भी कि कानून रिलेशनशिप में किसी तरह का कोताही, मारपीट या अन्य तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यदि अन्य तरह की बातें हो जाएगी तो उससे भी दिक्कत आने का एक प्रस्तुत हो सकती है और बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती है। पर ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लिविंग रिलेशनशिप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आज भी ये कॉन्सेप्ट रूरल एरिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इस कॉन्सेप्ट को मान्य नहीं दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को तरजीह नहीं दी गई है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके लोगों के सामने आया है और ये रूरल एरिया में तो बिल्कुल इसे अनएक्सेप्टेड माना गया है, क्योंकि इस अनएक्सेप्टेड में एक तरह से लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को लेके लोगों के बीच हमेशा एक अंधविश्वास, एक कानाफूसी चली रहती है और जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को अमान्य दिया गया है। पर सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि वो क्या गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस इसमें एज के बारे में दी गई है और दूसरी गाइडलाइंस दी गई है कि भी मानो अगर कोई मारपीट, हिंसा, झगड़ा करता है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस के साथ उसे कोरिलेट कर दिया गया है। मानो अगर किसी के बच्चा होता है तो उसको भी उसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं और इसमें मेंटेनेंस का भी राइट है। और मैंने आपको ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत की, जो मुझे ज्ञात थी और जो मैंने पढ़ी और जो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर और लाइक और अधिक से अधिक लोगों के बीच जनरेट करें। जय हिंद।